देखिए अध्याय 1 जल एवं जंगल। जल एवं जंगल। जल और जंगल के बारे में पढ़ेंगे आज। जल और जंगल। आज अपन लोग जल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जल से आप क्या समझते हैं? जल का सूत्र जल काहे से बनता है? हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर जल का निर्माण होता है। और जल का सूत्र भी होता है H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। मतलब कह सकते हैं कि जल का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर जल का निर्माण होता है। और जिसका सूत्र H2O होता है। जल का शुद्धतम रूप कहाँ से होता है? वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप कहाँ से प्राप्त होती है? यदि कोई पूछेगा कि सबसे शुद्धतम जल क्या होता है? वर्षा का जल, जिसका pH मान 7 होता है। जिसका pH मान 7 यानी 7 होता है, ठीक ना? अब देखिए इसके बाद भूगर्भी जल। भूगर्भी जल जो जमीन से प्राप्त की जाती है। भूगर्भी जल जिसे जमीन से प्राप्त की जाती है। बेटू, भूगर्भी जल जिसे जमीन से प्राप्त की जाती है। भूगर्भी जल जैसे ट्यूबवेल से प्राप्त की जाती है, कुआं से, ठीक ना? समझ रहे हैं ना? ट्यूबवेल से, कुआं से। और बताइए, तालाब भूगर्भी जल नहीं आएगा, वो स्थली मतलब ऊपर वाला जल, हाँ नल से, ठीक है? नल नहीं, वो जो जमीन से निकला। हाँ, तो जैसे हो गया ट्यूबवेल से, मोटर से जैसे नहीं निकालते हैं। भूगर्भी जल वह जल होता है जो जमीन के भूगर्भ, मतलब जमीन के गर्भ से, मतलब जमीन के अंदर से निकालने, अंदर वाले जल को क्या बोलेंगे? भूगर्भी जल। क्या बोलेंगे? भूगर्भी जल। लिखा है भूगर्भ। देखिए भूगर्भी जल होता है, जल को तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। जल को तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है, मतलब ठोस के रूप में, बर्फ के रूप में। जल का एक अवस्था हो सकता है ठोस, जिसे बर्फ। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो जल का ठोस अवस्था बर्फ, जल का ठोस अवस्था बर्फ, द्रव अवस्था पानी, द्रव अवस्था पानी यानी जल, और गैसीय अवस्था जलवाष्प, गैसीय अवस्था जलवाष्प, गैसीय अवस्था जलवाष्प। हम पूछेंगे फिर इसके बाद गैसीय अवस्था को क्या कहेंगे? जलवाष्प। अब देखिए भूगर्भी जल, जो जल जमीन से, यानी जमीन से निकाला जाता है, ऐसे जल को भूगर्भी जल कहते हैं, ठीक ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जल स्रोत किसे कहेंगे? जल स्रोत किसे कहेंगे? ऐसा जगह जहाँ से जल की प्राप्ति हो, ऐसा जगह जहाँ से जल की प्राप्ति हो जल स्रोत कहलाता है। जल स्रोत के उदाहरण पर कौन से हैं? कुआं, ट्यूबवेल, तालाब, नदी, झील, झरना, समुद्र जाते हैं ना, आदि। समुद्र में लिख लीजिएगा। अब देखिए जल के उपयोग, जल के उपयोग जैसे भोजन को पचाने में, भोजन को बनाने में, और कपड़े और बर्तन को धोने में, और विभिन्न प्रकार की कंपनियों को चलाने में, बड़ी कंपनियों को चलाने में जल का उपयोग करते हैं। और देखिए जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए, हम लोग खेतों की सिंचाई के उपयोग में लेते हैं, जिससे हम लोग अनाज प्राप्त करते हैं। करते नहीं करते हैं? अब अनाज से हम लोग का जीवन यापन चलता है, खाना खाते हैं। जल का उपयोग पन बिजली, पन बिजली इसी को जल विद्युत भी कहते हैं, बनाने में किया जाता है। जल हमारे शरीर की तापमान, हम लोग देखते हो गर्मी से बचने के लिए हम लोग खूब पानी पीते हैं। गर्मियों के दिनों में हम लोग अपने लू मतलब समझ रहे ना, गर्मी के लू जाते हैं ना, लू तेज धूप से बचाने के लिए हम लोग खूब पानी पीते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जल विद्युत या पन बिजली किसे कहते हैं? जल विद्युत या पन बिजली किसे कहते हैं? पानी या जल से बनी बिजली, पानी को बोले या जल को बोलते हैं? पानी या जल से बनी बिजली को पन बिजली या जल विद्युत। यदि पन बिजली बोलते हैं तो पानी से बनने वाले बिजली को पन बिजली कहेंगे, और जल कहेंगे तो जल से बनने वाले बिजली को क्या कहेंगे? जल विद्युत कहेंगे। अब देखिए ताप विद्युत किसे कहते हैं? कोयले से बनने वाली बिजली को ताप विद्युत कहते हैं। कोयले से बनने वाली बिजली को ताप विद्युत कहते हैं। अब देखिए ताप से हो गया, जल विद्युत हो गया, पानी से, हाँ, पानी के तीनों रूप देख रहे हैं। पानी का ठोस रूप कौन सा हो जाएगा? बर्फ। क्वेश्चन नंबर 7 है, पानी या जल के तीनों रूपों को लिखिए। तो पानी का ठोस रूप क्या है? बर्फ। पानी का ठोस रूप बर्फ। हम लोग बर्फ में छूते हैं ना। अब देखिए वैसे भी बर्फ का बड़ा टुकड़ा होता है ना, तो ठोस है। पानी का द्रव अवस्था पानी या जल ही है। और पानी का गैसीय रूप क्या है? जल या जलवाष्प। जलवाष्प जानते हैं ना? जलवाष्प आप लोग देखे नहीं देखे?
खाना बनाते होंगे तो बर्तन जब उसमें दाल बनाते हैं तो ढकते हैं ना, वो गीला हो जाता है। आप तो कुकर आ गया है। ठंडी के मौसम में नदी में जो निकलता रहता है हाँ, उसी को कहते ठंडी हैं। के मौसम में क्या? ठंडी के मौसम में नदी से नहीं निकलता है सौर, भाप भाप जैसा। हाँ हाँ, वो भी है। ठीक ना? अब देखिए, सौर ऊर्जा या जल बिजली, सौर ऊर्जा या जल बिजली किसे कहते हैं? सॉरी, सौर ऊर्जा या सौर बिजली, सौर ऊर्जा या सौर बिजली इसे कहते हैं। सूर्य की प्रकाश से, सूर्य की प्रकाश से बनने वाली बिजली को क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा या सौर बिजली, सौर ऊर्जा या सौर बिजली। तो जल का उपयोग बन जाएगा ना, जल का उपयोग बन जाएगा। जल के निर्माण कैसे होता है? जल के निर्माण में हाइड्रोजन के दो अणु, हाइड्रोजन के दो अणु, हाइड्रोजन के एक परमाणु, हाइड्रोजन के एक परमाणु। जहाँ एक अल्लाह रहे उसको परमाणु बोलेंगे, जहाँ दो रहे उसको परमाणु बोलेंगे। ठीक ना? जैसे हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु जल का निर्माण करते हैं। जल का शुद्धतम कितना किससे प्राप्त किया जाता है? वर्षा के जल से। जल का स्रोत कहाँ से प्राप्त, जल का शुद्धतम ऊर्जा कहाँ से, शुद्धतम जल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वर्षा जल से। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। ये क्वेश्चन पूछेगा कभी कभी कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन बना लेंगे ना? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7। और सबसे शुद्धतम जल वर्षा का जल, फिर भूगर्भीय जल। ठीक ना? बन जाएगा ना? जल के बारे में बन जाएगा ना? ठीक।